जवानों को खिताब करते हुए लिखा कि ए फर्जन, मगरबी तर्ज तालीम और उरियानी पसंद अदब की आम अशात और मगरबी तहजीब के फ़रोग़ के बदौलत दुनिया की आँख में हया बाकी नहीं रही है। बेहयाई और उरियानी आम हो गई है। बना हमारे हसार मिल्लत की एहताद वतन नहीं है, कहाँ का आना कहाँ का जाना, फरेब है इम्तियाज अकबा। निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार और किरदार, तू साबित हो सैयारा। गुनवादी हमने जो इस्लाम। इकबाल अपनी नज़म बउनवान खिताब में जवानों को फरमाते हैं कि ए नौजवान, तुम्हें इस बात पर गौर नहीं किया है तो जिस कौम का फ़र्द है वो किसी ज़माने में किस कदर अजीम शान थी। सर, मेरा नाम तैयबा अली है एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल चेकसरी एंड आई लिव इन सरीवारपुरा। सर, जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पर एक डिस्कशन हुई है विच वॉज अबाउट अल्लामा इकबाल, जिसको शायर मशरिक़ कहा जाता है, और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल गया है, जैसे कि वो कहाँ पैदा हुए, यानी कि अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के मुतालिक बहुत कुछ हमें सीखने को मिल गया आज, और ये बहुत मुफीद थी हमारे लिए। यस सर, हमारे स्कूल में ये डिस्कशन एवरी वीकेंड होती है और डिफरेंट टॉपिक्स पे होती है। यस सर, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, यानी कि जिस टॉपिक पर हम बात करते हैं उसके रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज मिलती है, और डिस्कशंस डिबेट्स ये भी इम्पॉर्टेंट होती है। आजकल के ज़माने में पढ़ाई सिर्फ नहीं होती है, बोलचाल भी ठीक होना चाहिए और नॉलेज भी मिलनी चाहिए। हाँ सर, बहुत फ़ायदा है इससे। जैसे कि आपने देखा कि हमको गेम्स भी खिलाया जाता है, जिसमें मतलब गेम्स के रिलेटेड हमको सिखाया जाता है, और डिस्कशंस भी कराई जाती है, जिसमें बहुत सारी नॉलेज हमको गेन होती है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये बहुत ही अच्छी है। इसीलिए इकबाल चाहते हैं कि हम में शाहीन की सिफत जो है, परवाज़ जो है, वो हम में होनी चाहिए, क्योंकि हमें उड़ना ही उड़ना है, हमें आसमानों की सैर करने हैं। यूरोप के सफ़र ने उनमें जो ये तब्दीली पैदा की, उसकी मुतादद जो हाथ में है। सबसे अहम वजह यह है कि यूरोप के लोग कौमियत और वतनियत के पर्दे में दूसरे अक़वाम को मिटाने की जो कोशिश। मोहतरम, हम यहाँ हर सैटरडे को एक प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं कैंडिड टॉक शो। तो उसी आज का प्रोग्राम जो था उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। पिछले 2 सैटरडेज़ को भी हमने प्रोग्राम किया हुआ था, और आज इस प्रोग्राम का नाम जो था अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा के बारे में हमने अपने बच्चों को मालूमात फ़राहम की। तो इसका मकसद हमें ये था कि बच्चों तक जो इकबाल है वो जानना चाहिए उस इकबाल को, ये इकबाल थे कौन, इसका शायरी का मकसद क्या था। तो इसी के बारे में हमने अंदर बैठे हुए जो हमारे नुमाइंदा अरकान थे, यानी पैनलिस्ट जिसको हम कह सकते हैं, तो उन्होंने भी उसी पे बात की कि अल्लामा इकबाल जवानों से क्या चाहते थे, अल्लामा इकबाल किस तरह का निज़ाम तालीम चाहते थे, अल्लामा इकबाल का जो मंबा था इल्म का वो कौन सा था। हाँ, ये मेरे ख़्याल में हर स्कूल में होना चाहिए था, क्योंकि ये NEP का एक हिस्सा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है ये उसी का एक हिस्सा है कि उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करना है, डिबेट्स में करना है, क्विज़ में करना है, या बाकी जो प्रोग्राम जो है को करिकुलर एक्टिविटीज़, वही उसी की एक कड़ी है ये जो हम यहाँ कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो बाकी स्कूलों को भी अपनाना चाहिए, ताकि उनके बच्चे भी कल जो बड़े स्टेजेस होती है उन पे जाके अपनी बात वो रख सकते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में ये बहुत सूदमंद है, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाले वो उनके, अगर हम कश्मीरी उनको कहेंगे जिसे हम कल कहते हैं, वो होते हैं वहाँ पे बड़े जो एजुकेशनिस्ट्स होते हैं, वो वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, वही एजुकेशन पॉलिसियाँ बनाते हैं। तो उन्होंने जो भी मैंने वो पढ़ी है एजुकेशन पॉलिसी, जो भी इसमें स्टेप्स हैं वो बहुत सूदमंद होंगे बच्चों के लिए, क्योंकि न्यू जनरेशन जो है ये एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए। वो जो हमें ट्रेडिशनल मेथड जो हैं वो हमें अब ख़त्म करने हैं, उन ट्रेडिशनल मेथड्स को। अब हमें स्कूल क्लास में जब जाना है तो बच्चों को तैयार करना है अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए। जो पुराना जो सिस्टम था हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम, वो हमें तैयार नहीं करता था ज़िंदगी के लिए। जो ये नया एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, इसमें जो सारे जो इसमें पॉइंट्स है वो इसलिए बनाए हुए हैं कि ताकि जो बच्चे हैं ये अपनी जो आने वाली ज़िंदगी है उसके लिए तैयार हो सकें। हाँ, मेरे ख्याल में वो भी एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि उनको सरमा में अगर हम देखेंगे नवंबर में जब एग्ज़ाम्स होते थे तो सरमा में वो फिर ट्यूशन पढ़ने जाते थे। तो अब उनको 3 महीने मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो मार्च में जब वो स्कूल आ जाते हैं तो वो पूरे प्रिपेयर होते हैं एग्ज़ाम्स के लिए।
क्योंकि हमें मार्च से नवंबर तक जो सेशन मिलता है पढ़ाने के लिए, तो उसके बाद उनको 3 महीने मिलते हैं उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है।